ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी को गलत साबित करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बल्कि खुद को सही साबित करने में इतनी मेहनत करो कि एक दिन जब आप अपनी नज़रों में उठ जाओ तो बाकियों की नज़रों की परवाह ही न रहे। बस इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मकर लग्न के मेरे प्यारे दोस्तों के लिए आने वाले हफ्ते यानी 24 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक का पूरा लेखा जोखा। हम यहां सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में उतरकर हर एक पहलू को छुएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्रह ऊपर अपनी चाल बदल रहे हैं, उसका आपके करियर, आपकी जेब, आपकी लव लाइफ, आपके परिवार, आपकी सेहत और आपकी पढ़ाई पर क्या और कैसा असर पड़ने वाला है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम सिर्फ क्या होगा पर नहीं रुकेंगे, हम ये भी कुरेदने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे कौन से ग्रह का खेल है। तो चलिए इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। मकर लग्न वालों, इस हफ्ते की कहानी शुरू करने से पहले दवाइते उस बैकग्राउंड को समझ लेते हैं जिस पर यह पूरी फिल्म चलने वाली है। मतलब वो बड़े बड़े ग्रह जो काफी टाइम से एक ही जगह डेरा डाले हुए हैं और आपके जीवन का माहौल बना रहे हैं। आपके लग्न के मालिक यानी आपकी पूरी पर्सनालिटी के बॉस शनिदेव इस समय मीन राशि में आपके तीसरे घर में उल्टी चाल चल रहे हैं। अब तीसरा घर होता है हिम्मत और मेहनत का। यहां शनि का होना आपसे डबल मेहनत करवा रहा है। आपको अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, लेकिन यही शनि आपको अंदर से फौलाद जैसा मजबूत भी बना रहा है। दूसरी तरफ ज्ञान के देवता बृहस्पति आपके छठे घर में मिथुन राशि में विराजमान है। छठा घर होता है नौकरी, डेली रूटीन और साथ ही बीमारी और दुश्मनों का। यहां गुरु का होना आपके कामकाज के माहौल को तो बड़ा कर रहा है, नए मौके दे रहा है, लेकिन साथ ही एक पीली बत्ती भी जला रहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना, लापरवाही मत करना। राहु आपके दूसरे घर यानी पैसे और परिवार के घर में बैठे हैं और केतु आठवें घर में जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। ये राहु केतु की जोड़ी आपके पैसों और परिवार के मामले में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ला रही है। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब आते हैं इस हफ्ते पर। इस हफ्ते का सबसे बड़ा और मजेदार योग आपके भाग्य के घर में बन रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य और राजकुमार बुध दोनों ही कन्या राशि में आपके 9वें घर में एक साथ बैठे हैं। मकर लग्न के लिए बुध भाग्य के स्वामी होते हैं और उनका अपने ही घर में सूर्य के साथ बैठना बुधादित्य योग बना रहा है। ये योग सीधा सीधा आपकी किस्मत चमकाने वाला है। आपको अपने पापा, अपने गुरुओं और बड़ों का पूरा सपोर्ट मिलने के चांस बन रहे हैं। इसके साथ ही एक्शन और एनर्जी के कारक मंगल ग्रह तुला राशि में आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं। कर्म के घर में सेनापति मंगल का आना आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में एकदम एक्टिव मोड में ले आएगा। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते की पूरी कहानी का जो असली हीरो है वो है चंद्रमा, जो हमारे मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में तुला राशि में आपके कर्म भाव में, बीच में वृश्चिक राशि में आपके लाभ के घर में और हफ्ते के आखिर में धनु राशि में आपके खर्चों के घर में गोचर करेंगे। ये 10वें, 11वें और 12वें घर की यात्रा ही आपके इस हफ्ते के उतार चढ़ाव का मेन कारण बनेगी। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपको किस्मत का साथ देगा, काम करने की एनर्जी देगा, फायदे के मौके देगा, लेकिन हफ्ते के अंत में एक बड़ी वार्निंग भी देगा, जिसे अगर आपने इग्नोर किया तो मामला गड़बड़ा सकता है। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही एक्शन पैक्ड रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत यानी 24 और 25 सितंबर जबरदस्त एनर्जी के साथ हो रही है। चंद्रमा आपके 10वें घर में होंगे, जहां पहले से ही जोशीले मंगल बैठे हैं। 10वां घर आपकी पब्लिक इमेज, आपका काम करने की जगह आपके बॉस का होता है। यहां पर मन, चंद्रमा और एक्शन मंगल का एक साथ आना आपको अपने काम के लिए दीवाना बना देगा। आप ऑफिस में एक मिशन पर होंगे, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या अपनी टीम में जोश भरना हो, ये टाइम बेस्ट है। आप अपने काम की जगह पर बहुत ही सलीके से और बैलेंस बनाकर अपनी बात रखेंगे, जिससे आपके सीनियर्स भी इंप्रेस होंगे। 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी भी है। ये दिन आपके लिए खास है क्योंकि ये काम में आ रही रुकावटों को दूर करने का सबसे शुभ दिन है।
इसके बाद आएगा इस हफ्ते का गोल्डन पीरियड, यानी 26, 27 और 28 सितंबर। अब चंद्रमा आपके लाभ के घर यानी 11वें भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 11वां घर आपकी इनकम और आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। इन 3 दिनों में आपका पूरा फोकस काम से हटकर नतीजों पर आ जाएगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखेगा। कहीं अटका हुआ पैसा मिल सकता है, प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है, या बिजनेस में कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है जिससे आपको सीधा सीधा पैसों का फायदा हो। और दोस्तों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे कान खोल कर सुनिएगा। हफ्ते का अंत यानी 29 और 30 सितंबर इस हफ्ते का सबसे नाजुक दौर है। चंद्रमा अब आपके 12वें घर में धनु राशि में चले जाएंगे। ज्योतिष में 12वां घर खर्चों, नुकसान और छिपी हुई चीजों का होता है। इसीलिए आपको ये कड़ी सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में ये मानकर चलिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक पॉज बटन दबा दिया है। ये डिसीजन पेंडिंग का समय है। भूल कर भी इन 2 दिनों में कोई नया काम शुरू ना करें, किसी कागज पर साइन ना करें या नौकरी बदलने जैसा कोई भी बड़ा फैसला न लें। इस समय लिया गया कोई भी फैसला जज्बातों में बहकर लिया गया होगा, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। यह समय एक्शन का नहीं बल्कि सोचने समझने का है। पैसों के मामले में यह हफ्ता आपको बहुत अनुशासन सिखाएगा। 26, 27 और 28 तारीख पैसे आने के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि चंद्रमा लाभ के घर में रहेंगे। लेकिन आपके धन भाव में राहु का होना और हफ्ते के आखिर में चंद्रमा का 12वें घर में जाना आपको फिजूल के खर्चों में फंसा सकता है। 29 और 30 तारीख को अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। यह खर्चा किसी मेडिकल इमरजेंसी या ऑनलाइन शॉपिंग पर भी हो सकता है। इस हफ्ते की जनरल वार्निंग ही महंगा समय की है, इसलिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय 100 बार सोचिएगा। करियर और पैसों की बात तो हो गई, लेकिन जिंदगी की नींव तो हमारे रिश्ते होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये हफ्ता आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस एरिया में ये हफ्ता कुछ गहरे और रहस्यमयी अनुभव दे सकता है। आपके लिए प्यार और रिश्तों के ग्रह शुक्र इस पूरे हफ्ते सिंह राशि में आपके 8वें घर में बैठे हैं, और वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ हैं अलगाव के ग्रह केतु। 8वां घर ज्योतिष में अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। जब प्यार का ग्रह शुक्र केतु के साथ 8वें घर में आता है तो ये रिश्तों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ तो ठीक है, पर फिर भी कुछ अधूरा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं या शादीशुदा है तो ये समय अपने पार्टनर के साथ दिल की बातें करने का है। ऊपर ऊपर से सब ठीक लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई गलतफहमी पनप सकती है। अपने पार्टनर से कुछ भी छिपाने की कोशिश मत कीजिएगा। परिवार के मोर्चे पर आपको अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। आपके दूसरे घर, जो कि परिवार और आपकी बोली का होता है, वहां राहु विराजमान है। इसका असर यह होगा कि आप कहना तो कुछ अच्छा चाहेंगे, लेकिन आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे आपके घर वाले हर्ट हो सकते हैं। अब मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा मकर लग्न की हाउसवाइफ्स की। आपके लिए यह हफ्ता घर को एक ऑफिस की तरह मैनेज करने वाला रहेगा। आपके सुख के घर के मालिक मंगल इस हफ्ते आपके कर्म के घर में बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके घर की जिम्मेदारियां ही आपका काम बन जाएंगी। आप घर के कामों में, बच्चों की देखभाल में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएंगी। हफ्ते की शुरुआत में जब चंद्रमा भी मंगल के साथ होंगे तो आप बहुत एक्शन मोड में रहेंगी। घर की साफ सफाई या परिवार के लिए कुछ जरूरी प्लानिंग करने में आपका समय जाएगा। हफ्ते के बीच में जब चंद्रमा 11वें घर में जाएंगे तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। लेकिन हफ्ते के अंत में इन 2 दिनों में आपको अपनी सेहत और अपने मन की शांति का खास ख्याल रखना है। चंद्रमा का 12वें घर में जाना आपको इमोशनली थका हुआ और अकेला महसूस करवा सकता है। जिंदगी में सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब हमारी सेहत हमारा साथ दे। तो देखते हैं सेहत के मोर्चे पर यह हफ्ता कैसा है। आपके 6ठे घर यानी बीमारी के घर में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। आपको खास तौर पर पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, एसिडिटी या लिवर से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। अपने खाने पीने को बहुत बैलेंस रखें। इस हफ्ते सेहत के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले दिन हैं 29 और 30 सितंबर। चंद्रमा का 12वें घर में जाना सीधा सीधा आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। आपको बेवजह की चिंता, घबराहट और नींद न आने की समस्या हो सकती है। मकर लग्न के स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता मेहनत ही सफलता की चाबी है वाले फॉर्मूले पर चलेगा। आपकी पढ़ाई के 5वें घर के मालिक शुक्र
केतु के साथ 8वें घर में चले गए हैं। यह सिचुएशन आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकती है, आपका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी है, आपके 9वें घर यानी हायर एजुकेशन के घर में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री, पीएचडी या किसी रिसर्च वाले फील्ड में हैं, उन्हें किस्मत का जबरदस्त साथ मिलेगा। तो दोस्तों, इतनी सारी जानकारी के बाद आइए इस पूरे हफ्ते की कहानी को कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। यह हफ्ता आपके लिए मिले जुले नतीजे लेकर आ रहा है। हफ्ते के पहले 5 दिन करियर में तरक्की, नए लोगों से मेलजोल और पैसों के फायदे के लिए बेहतरीन है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन हर तरह से सावधानी, सब्र और आत्ममंथन की मांग कर रहे हैं। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे लकी और फायदेमंद दिन रहेंगे 26, 27 और 28 सितंबर। अपने सभी जरूरी कामों को इन्हीं दिनों में निपटाने की कोशिश करें। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और कंपल्सरी सावधानी है 29 और 30 सितंबर को शांत रहना। इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल, प्रोफेशनल या पर्सनल फैसला ना लें। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक कॉस्मिक पॉज है, इसकी इज्जत करें। ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि उसका हल भी दिखाता है। तो इस हफ्ते को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहा हूं। पहला, 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी है। इस दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा घास की गांठें चढ़ाएं और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करें। दूसरा, क्योंकि शुक्र और केतु की युति आपके 8वें घर में है, इसके लिए आप शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें। तीसरा, हफ्ते के अंत में 29 और 30 तारीख को जब मन परेशान हो तो रात को सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी पिए। और चौथा, अभी नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट निकालकर मां दुर्गा के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें या उसे सुने। यह पाठ आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना देगा। तो यह था मकर लग्न के मेरे दोस्तों के लिए आने वाले हफ्ते का पूरा और डिटेल्ड राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ इशारे हैं, गाइड है। वो हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना, मेहनत करना और सही फैसले लेना, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अपनी समझदारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आप हर चुनौती को एक मौके में बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया होगा और ये आपके आने वाले हफ्ते की प्लानिंग में आपकी मदद करेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के मकर लग्न वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। आपके आने वाले हफ्ते के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और तरक्की करें। हर हर महादेव।